Exercise number 3.2, question number 4. Which of the following pair of linear equation are consistent and inconsistent? If consistent, obtain the solution is graphically. जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन किया था वैसे हम करेंगे। सबसे पहले बताएंगे ये इक्वेशन जो हमें दी गई है ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, उसके बाद इसका जो सोल्यूशन हम ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। उसके लिए हम निकालेंगे a1 बाय a2 की रेशो। a1 कितना है हमारे पास 1, a2 कितना हमारे पास 2। वैसे ही b1 बाय b2, b की वैल्यू कितनी है b1 की 1, b2 की कितनी है 2। वैसे ही हम निकालेंगे c1 बाय c2। c1 की वैल्यू कितनी है 5, c2 की कितनी है 10, कटेगा तो क्या आ गया 1/2। ये क्या है कंसिस्टेंट है। क्यों है? ये कोइंसिडेंट लाइन्स हैं। कौन सी? कोइंसिडेंट। वही लाइनें जो एक के ऊपर एक होंगी उसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट। अब इसे हमें ग्राफिकली ड्रॉ करना है, कैसे करेंगे वो भी आपको मैं बताता हूँ। इसके लिए हमें दोनों इक्वेशनें लेनी पड़ेंगी और इनकी x और y की वैल्यू में निकालनी पड़ेगी। जैसे हम पहले निकालते हैं, x क्या हम पुट कर देंगे 0, तो y कितना आ जाएगा 0 प्लस y इक्वल टू 5, y क्या आ जाएगा 5, 0 5। वैसे ही हम करेंगे x इक्वल टू 1, तो y क्या आ जाएगा 4। कैसे आ जाएगा? ऐसे, ये इधर चले जाएगा माइनस में आ जाएगा 1/4। ऐसे ही हम निकालेंगे सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। x यहाँ पर आप पुट करोगे 0 पुट करेंगे 2 से मल्टीप्लाई हो गए 0, तो क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ, तो ये इससे कट जाएगा। y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, तो y क्या आएगा 5। वैसे ही हम x की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो 1 पुट करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ पर क्या आ गया 2 प्लस 2y इक्वल टू 10, 2y इक्वल टू 10 माइनस 2y इक्वल टू 8, कटेगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो यहाँ पर कितनी आ गई? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4। तो इसे हमने ग्राफिकली अभी ड्रॉ करना है। 5, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये कौन सा है? x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये माइनस x एक्सिस, ये माइनस y एक्सिस। तो यहाँ पर क्या है 0 5, 0 यहाँ पर पड़ा है, y की वैल्यू कितनी है 5, तो ये वाला पॉइंट आ गया 0 5। उसके बाद क्या है 1 4, दोनों सेम है, x 1 है, y क्या है 4 है, तो ये पॉइंट आ गया। तो एक स्ट्रेट लाइन लगाओगे, दोनों पॉइंटों को जोड़ोगे, तो ये दोनों लाइनों का ग्राफिकली सॉल्यूशन है। वैसे ये सेकंड पार्ट, इसमें हम निकालेंगे a1 बाय a2 की वैल्यू क्या आएगी 1/3। x के आगे क्या है 1 है, x के आगे क्या है 3 है। वैसे ही हम निकालेंगे b1 बाय b2। मल्टीपल ऑफ y कितना है यहाँ पर -1, यहाँ पर मल्टीपल ऑफ y क्या है -3, कटेगा तो क्या आ गया 1/3। यहाँ पर c1 बाय c2, तो c1 बाय c2 क्या है 8 अपॉन क्या है 16, तो कटेगा तो क्या आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो ये क्या है पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस हैं तो हमें पता है ये इनकंसिस्टेंट है। हमने किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? सिर्फ कंसिस्टेंट का। तो इसे हम लिखेंगे कैसे? The lines of this equation are parallel हैं, तो therefore the pair of these equation is inconsistent। ये क्या है? inconsistent हैं। ऐसे हम करेंगे थर्ड पार्ट में निकालेंगे अब a1 बाई a2 की वैल्यू क्या आएगी, मल्टीपल ऑफ x क्या है 2, यहाँ पर मल्टीपल ऑफ x क्या है 4, कटेगा तो क्या आएगा 1/2। वैसे निकालेंगे b1 बाई b2, b1 b2 क्या है मल्टीपल ऑफ y क्या है 1 एंड मल्टीपल ऑफ y क्या है -2। वैसे c1 बाय c2 क्या आएगा -6/-4, कटेगा तो क्या आ जाएगा 3/2। तो अब इसमें हम देखें a1 बाई a2 b1 बाई b2 क्या है नॉट इक्वल टू है। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। देन ये क्या है इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो इंटरसेक्टिंग है तो कंसिस्टेंट है। भाई इसे लिखेंगे कैसे, उसके बाद इसका हम करेंगे सॉल्यूशन ग्राफिकली। द लाइंस ऑफ दिस इक्वेशन आर intersecting,
देयरफॉर द पेयर ऑफ दीज इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। जब कंसिस्टेंट होगा तो हम इसका निकालेंगे सॉल्यूशन ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने का मेथड वही है, एक्स और वाई के हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स। जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इसमें तो क्या आएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 6। एंड जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, तो 1 का आ जाएगा 4। तो उसके बाद वैसे ही हम निकालेंगे सेकंड इक्वेशन के 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। x और y हम यहाँ पर पुट करेंगे तो देखेंगे क्या आता है इसका आंसर। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू 0 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 माइनस 2y, 4 उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ से कट जाएगा, y क्या आ जाएगा -2। तो वैसे ही हम करेंगे x इक्वल टू 1 पुट करेंगे क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 4 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, कट जाएगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अब इसे हम करेंगे ग्राफिकली ड्रॉ। ये हो गया इसका x एक्सिस, ये हो गया इसका y एक्सिस। और हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आए थे वो कौन कौन से आए थे 0 6 1 4, सेकेंड इक्वेशन का 1 0 एंड 0 माइनस 2, ये हमारे पास आए थे कोऑर्डिनेट्स। अब हम इससे करेंगे ग्राफ में ड्रॉ। तो यहाँ पर क्या है 0 6 x 0 y 6 1 2 3 4 5 एंड 6, ये पॉइंट, ये क्या हो गया 0 6। वैसे ही 1 4 x क्या है 1, y क्या है 4, यहाँ ही होगा, तो ये क्या हो गया 1 एंड 4। तो इस लाइन को हम बढ़ाएंगे आगे। तो वैसे ही हम सेकंड लाइन के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे क्या है 1 0, x क्या है 1, यहाँ पर क्या है 0, क्या आ गया 1 0। उसके बाद 0 माइनस 2 0, y क्या है -2, y किधर को होगा नीचे को होगा -1 -2, ये वाला पॉइंट। तो ये क्या आ गया 0 -2, तो दोनों को मिलाएंगे आगे बढ़ाएंगे, जिस पॉइंट पे ये मिलेगा वो क्या है 2 2। तो हमने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया। तो यूनिक सॉल्यूशन ऑफ दीज लीनियर इक्वेशन क्या होगा 2 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या होगी 2। तो वैसे ही हम करेंगे फोर्थ पार्ट a1/a2 निकालेंगे। तो x का मल्टीपल क्या है 2, यहाँ पर x का मल्टीपल क्या है 4, क्या आ जाएगा 1/2। वैसे ही निकालेंगे b1/b2, तो क्या आएगा -2/-4, कटेगा तो क्या आ जाएगा 1/2। वैसे ही हम निकालेंगे c1/c2, -2/-5, दोनों कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2/5। तो यहाँ से हमें क्या पता चला a1/a2 इज इक्वल टू क्या है b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये जो कंडीशन है ये क्या है पैरेलल लाइंस की है। जब पैरेलल लाइन होगी तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नहीं सोल्यूशन होगा तो ये क्या होगी इनकंसिस्टेंट होंगी, और इसका हम ग्राफिकली ड्रॉ नहीं करेंगे। हमने किसका करना था ओनली कंसिस्टेंट का हमने करना था ग्राफ ड्रॉ। तो इसे लिखेंगे कैसे The lines of these equation are parallel, therefore the pair of these equation are क्या है inconsistent है।